Good evening, students. Welcome to Kuru Classes KTP. Students, best of luck for your examination. स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल का एग्जाम कल का है, आपके लिए उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा हो और आप अपने जितनी मेहनत आपने की है उसका आपको अवश्य फल मिले, ऐसी मेरी भगवान से इच्छा है। स्टूडेंट्स, आपका जो वर्क है वो शानदार है, अच्छा है, आपने अच्छा काम किया और उसका ऑफ कोर्स अच्छा ही नतीजा सामने आने वाला है। स्टूडेंट्स, we have discussed about the many chapters in political science because now going on over the very short question answer series. This is last chapter in this series. Students, आपको अच्छे से लर्न करना है, फोकस डालना है और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका जो मिशन 100 है वो अवश्य पूरा होगा। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका लास्ट चैप्टर हम बात करेंगे जो हमारा छूट गया था बीच में। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर पीडी जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन क्वेश्चंस, listen very careful, which decades is called the dangerous decades in Indian political history? ठीक है, which decades is called the dangerous decades in Indian political history? कि कौन सा जो decades था वो हमारी इतिहास के लिए, हमारे राजनीति के अंदर सबसे खतरनाक decade साबित हुआ। स्टूडेंट, 1960 सेंचुरी, who become the prime minister after जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में कौन प्राइम मिनिस्टर बने? लाल बहादुर शास्त्री। करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, वेयर डिड लाल बहादुर शास्त्री डाई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? स्टूडेंट्स, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। और ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ताशकंद भी पूछ ले कि ताशकंद कहाँ पर है, तो उज्बेकिस्तान कंट्री के अंदर है। व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री डाइड? 11 जनवरी 1966। स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who gave the slogan जय जवान जय किसान? किसका था ये स्लोगन? करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग वाज लाल बहादुर शास्त्री द पीएम? कि कितने समय तक लाल बहादुर शास्त्री पीएम रहे? तो 1964 से लेकर 1966 तक स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे। Who become the leader after लाल बहादुर शास्त्री? देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री मर गए उसके बाद में कमान किसने संभाली? उसका आंसर आएगा इंदिरा गांधी। आफ्टर द डेथ ऑफ शास्त्री देयर वाज एन इंटेंसिव कॉम्पिटिशंस बिटवीन इंदिरा गांधी एंड डैश। 9 वाला क्वेश्चन है कि जब आफ्टर द डेथ ऑफ शास्त्री की मृत्यु के बाद में सबसे बड़ा कंपटीशन किन दो नेताओं के बीच में चल रहा था? वो था इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। दोनों पक्के दावेदार थे प्राइम मिनिस्टर पद के। 10, द इंडियन लीडर हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज? कि इंडिया का कौन सा लीडर था जिसने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ? इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स। और कौन से पार्टी थी जिसने कहा कि इंदिरा हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया? ये आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन लीडर हु गेव, ये अपन ने कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गेट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट ए 10 पॉइंट प्रोग्राम इन? ठीक है, इंदिरा गांधी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट ए 10 पॉइंट प्रोग्राम इन डैश? करेक्ट आंसर आएगा इन मई 1967 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन इंदिरा हटाओ देश बचाओ? अभी जैसे मैंने पूछा, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और ओल्ड कांग्रेस। 13 क्वेश्चन, द टर्म आया राम गया राम इज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स ऑफ डिफ्लेक्शन? ठीक है, इसे हम बोलेंगे पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएस? आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विल बी करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ नेहरूज डेथ
द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी वाज डैश, यानी कि नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे और जब उनकी मृत्यु हो गई उस समय जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो कौन थे स्टूडेंट्स? के एन कामराज। के एन कामराज विल बी करेक्ट आंसर। के एन कामराज। के एन कामराज जो थे वो प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट्स, कौन सी पार्टी के? कांग्रेस के। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे के एन कामराज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी? आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ध्यान रखेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी स्टूडेंट्स। ए ओ हुम के द्वारा की गई थी। ए ओ हुम के द्वारा की गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखेंगे इसका। हु वाज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? राम मनोहर लोहिया, करेक्ट आंसर राम मनोहर लोहिया। कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थे उसका फाउंडर कौन था? राम मनोहर लोहिया, ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। द फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड इन, कि जो फिफ्थ जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का वो कब हुआ? फरवरी 1971 में स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे 1971। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट, ठीक है, इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया? 1974 में पोखरण जैसलमेर के अंदर। पाकिस्तान का भी आप ध्यान रखेंगे कब किया और कहां पर किया। और उससे पहले मैं आप बात कर रहा हूं चाइना की 1964 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ध्यान रखेंगे इसका भी। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट्स एंड इंदिरा गांधी केम इन द ओपन, आंसर आएगा प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969। प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969 करेक्ट आंसर आएगा। हु गेव द स्लोगन ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, किसने स्लोगन दिया नॉन कांग्रेसिज्म का? स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आएगा राम मनोहर लोहिया, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट बिगन इन इंडिया इन, कि जो एरा शुरू हुआ कोलिजन गवर्नमेंट का वो कब शुरू हुआ? 1989। और आपसे पूछे कि जो टेन्योर था जिसे हम कहें कि कोलिजन गवर्नमेंट का जो टाइम था, टाइम लाइन थी वो कब से कब तक की थी, ये भी ध्यान रखेंगे 2014 तक। 1989 से लेकर 2014 तक 2014 तक जो एरा था वो कोलिजन गवर्नमेंट का एरा था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वाज यूज्ड बिफोर द, जो स्लोगन गरीबी हटाओ का दिया गया था उसका यूज किस इलेक्शन में किया गया था? इसका यूज जो इलेक्शन में किया गया था वो 1971 वाले इलेक्शन में किया गया था स्टूडेंट्स। इसको आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेक्टिव गिव राइज टू द एक्सप्रेशंस, करेक्ट आंसर आएगा आया राम गया राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्लोगन वाज यूज्ड बाय द बीजेपी एट ए लखनऊ पॉलिटिकल रैली 1996, कौन सा स्लोगन जो बीजेपी ने लखनऊ रैली के समय दिया था वो कौन सा स्लोगन था? आंसर था स्टूडेंट्स बारी बारी सबकी बारी अब की बारी अटल बिहारी, ध्यान रखेंगे करेक्ट जो स्लोगन था वो था बारी बारी सबकी बारी अब की बारी अटल बिहारी, ध्यान रखेंगे करेक्ट आंसर था ये। और 1998 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर भी स्लोगन दिया गया था अटल आडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ध्यान रखेंगे जो स्लोगन दिया गया था वो कौन सा कब दिया गया था? ठीक है, बारी बारी सबकी बारी अब की बारी अटल बिहारी का स्लोगन जो दिया गया था वो कांग्रेस बीजेपी के द्वारा दिया गया था। लखनऊ के अंदर रैली निकली तब, और वो रैली कब निकली थी? 1996 में स्टूडेंट्स, 1996 में। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके लाया हूं स्टूडेंट्स, जिसने भी क्वेश्चन को अच्छे से डीपली से पढ़ा है 100 मिशन एक दिन जरूर कामयाब होगा स्टूडेंट्स। आने वाला टाइम 100 मिशन का है और वो आपको पॉलिटिकल के अंदर हम दिलवाएंगे, पूरी क्लासेस के टीवी आपको दिलवाएगी। हर बारीक से बारीक छोटे से छोटे क्वेश्चन आपके सामने प्लेस किए हैं मैंने,
अभी भी इस चीज में अगर कोई कमी रही है तो कमेंट्स डालें, जिससे कि मैं उनका आंसर आज रात तक आपको दे सकूं। स्टूडेंट्स इसको अच्छे से लर्न करेंगे प्रॉपर रूप से, और मिशन 100 जो है हमारा सक्सेस होगा, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपी? एसपी जो है वो पार्टी है, वो सोशलिस्ट पार्टी है। एसपी सोशलिस्ट पार्टी बोलते थे, ठीक है। और एक है सपा, समाजवादी पार्टी, ध्यान रखेंगे। समाजवादी पार्टी जो थी उसका जो फाउंडर था वो मुलायम सिंह यादव था, और बहुजन समाज पार्टी के काशीराम जी थे, ध्यान रखेंगे इसको। और अगर वर्तमान में प्रेसिडेंट पूछे समाजवादी पार्टी का तो स्टूडेंट्स अखिलेश यादव आएगा, और अगर बसपा का पूछे, बहुजन समाज पार्टी का पूछे तो बहन माया कुमारी आएगी, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसपी? एसएसपी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी एक पार्टी थी, पार्टी का नाम है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी स्टूडेंट्स, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट 30 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमके? द्रविड़ मुद्रा कजगम, ठीक है, द्रविड़ मुद्रा कजगम करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स फुल फॉर्म का। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीडी? एसपीडी संयुक्त विधायक दल, एसपीडी का फुल फॉर्म है संयुक्त विधायक दल, एसवीडी संयुक्त विधायक दल फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले भी आपको जितनी अपनी टाइमलाइन है उनको आप अच्छे से लर्न करेंगे, आपके चैप्टर के अंदर टाइमलाइन दे रखी है, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। और उसके अलावा अगर न्यू पॉइंट भी दे रखे हैं, किसी भी कोने में कार्टून में दे रखे हैं या फिर नीचे दे रखे हैं, राइट साइड के अंदर जो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके बारे में लिख रखा है, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीकेडी? बीकेडी, बीकेडी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय क्रांति दल स्टूडेंट्स, बीकेडी का फुल फॉर्म भारतीय क्रांति दल, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसपी? पीएसपी का मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। मैं सभी पार्टी की फुल फॉर्म आप लोगों को बता रहा हूं, इसके साथ साथ में सभी पार्टी के सिंबल आपको याद करने हैं। ध्यान रखना कितने सिंबल्स हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं, बरगद किसका है, लेफ्ट किसका है, ठीक है, पेड़ जो ब्लॉक्स के पेड़ हैं वो किसके हैं, ठीक है, लोटस किसका है, बारीकी से आपको एक एक चीज को लर्न करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीजेएस? भारतीय जनसंघ, बीजेएस भारतीय जनसंघ, ध्यान रखेंगे भारतीय जनसंघ पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसका फाउंडर कौन था, एक एक चीज मैंने लिखाई हुई है, बताई हुई है, उसको अच्छे से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, और मेरे को कमेंट्स में भी देंगे इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई? सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस की टक्कर की पार्टी थी ये स्टूडेंट्स शुरू से, ये ध्यान रखेंगे इसको। जो हमारी सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये कब एस्टैब्लिश्ड हुई, फाउंडर कौन था, इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे। विच जनरल इलेक्शन इन द पॉलिटिकल अर्थक्यूब? कौन से जनरल इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्यूब की संज्ञा दी गई है? 1967 का जनरल इलेक्शन जो हुआ उसे पॉलिटिकल अर्थक्यूब की संज्ञा दी गई है स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर है ये 1967 जनरल इलेक्शन वाला। आपको इनको भी अच्छे से लर्न करना है, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, अगर एक भी चीज छूटी तो 100 जो मिशन है वो कामयाब नहीं होगा स्टूडेंट्स। द फोर्थ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वर हेल्ड इन, यानी कि जो चौथा लोकसभा इलेक्शन वो कब हुआ? 1967 में। अभी मैंने पॉलिटिकल अर्थक्यूब की संज्ञा भी किसको दी थी? 1967 वाले इलेक्शन को दी थी, और 1967 वाला जो इलेक्शन है वो फोर्थ जनरल इलेक्शन था स्टूडेंट्स इंडिया का। नेक्स्ट, इन विच ईयर डीएमके पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड? आ गया है क्वेश्चन, एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूं। डीएमके जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कब बनी? 1949 में स्टूडेंट्स, 1949 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट हम पिटारा लेकर आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कितने हमने छोटे छोटे क्वेश्चनों को बनाया है। 40 क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 40 क्वेश्चन है। इन विच ईयर भारतीय जनसंघ पार्टी फॉर्म्ड? ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी कब फॉर्म्ड हुई? 1951 में बनी स्टूडेंट्स, और इसके मैंने अभी बताए थे, कमेंट्स में देना। फाउंडर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नोट दिस पॉइंट इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट वाज रिमूव्ड फर्स्ट इन पार्टी पर्स? ठीक है, कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने अपने पार्टी पर्स को इसको
रिमूव कर दिया था, पार्टिकल्स को रिमूव करने की कोशिश की थी। करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन, कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में किसे प्रेसिडेंट बनाया गया? स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर विल बी वीवी गिरी। नोट इट दिस पॉइंट, वीवी गिरी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु वाज द मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका? मॉडर्न कर्नाटका का मेकर कौन था, बनाने वाला कौन था? मॉडर्न कर्नाटका मॉडल किसने बनाया? एस निजलिंगप्पा, ये ध्यान रखेंगे, एस निजलिंगप्पा जो थे वो करेक्ट आंसर आएगा, निजलिंगप्पा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। और 44 वाला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जन संघ? मैंने पहले बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करेक्ट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया इंप्लीमेंट मिड डे मील? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, कि व्हेन डिड इंडिया इंप्लीमेंट विद मिड डे मील, कि इंडिया ने पहले मिड डे मील कब शुरू किया, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, कब की गई शुरुआत? 1995, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इन 1995 विल बी करेक्ट आंसर। और ये जो मिड डे मील थी ये किसकी खोज थी, किसने कौन लेकर आया था मिड डे मील? इसको भी मेरे को आपको देना है आंसर, आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है। मिड डे मील जो था वो किसकी सोच थी, किसका आइडिया था, वो मेरे को आप बताएंगे स्टूडेंट्स। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं स्टूडेंट्स। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ध्यान रखेंगे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। जमकर पढ़ाई करें। ये जो पढ़ाई है, अगर आपके कम नंबर आते हैं, 1-2 नंबर से आप 100 में चूक जाते हैं, तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ाई की है आज नहीं तो कल जरूर सफलता हमें दिलाएगी। कंपटीशन के लेवल की हमने पढ़ाई की है स्टूडेंट्स, कंपटीशन में सारी चीजें आती हैं, 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक प्लस में राजस्थान बोर्ड की बुक जो आती है वो सारी कंपटीशन के अंदर आती है, और कंपटीशन के अंदर इनमें से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है स्टूडेंट्स। आपकी पॉलिटी हमने तैयार कर दी है, तो हमारे साथ ऐसे ही और लोगों को आप जोड़े, और हमारा चैनल पूरू क्लासेस केटीपी कोटपुतली के इतिहास में पहली बार लेकर आया है मिशन 100, और वो जरूर पूरा करेगा। और आने वाले टाइम में आप लोगों का साथ रहा तो मैं एक दिन आपको बता भी दूंगा पूरू क्लासेस केटीपी किस प्रकार से नए नए क्वेश्चन और नए नए आयामों को स्थापित करेगा स्टूडेंट्स। आपको आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कल का दिन बहुत ही ज्यादा मंगलमय होगा स्टूडेंट्स, और जो भी एक आपसे निवेदन हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका 4 तारीख को जो पेपर होगा लिटरेचर का, साहित्य का, उसके बाद में उसकी तैयारी करो अच्छे से बाद में, और फिर उसके बाद में जब आप अपनी ग्रैनी हाउस जाएं या फिर बुआ के जाएं, तो मेरा जो चैनल है पूरू क्लासेस केटीपी को ज्यादा से ज्यादा वहां पर भी सब्सक्राइब करें, फैला दो। जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लड़ी लेके आते थे उस चैनल को चारों तरफ स्टूडेंट्स। आपके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय।